जी रबानिया। फिर वैसे मॉडलिंग की ऑफर आए तो करेंगे? बिल्कुल जरूर। ओ सर मैं करूँ करवाना सर। कल भिजवाते हैं आपको ऑफर। ओए अच्छा जी, ऑफर भिजवा रही है कल फिर आपको? भिजवा देते हैं। आपको लगता है कि ये सही रहेंगे? हाँ सही है, अच्छे हैं। अच्छे हैं, ये देख ले। वैसे आप खालिद, इन्होंने आपको कहा कि ऑफर आएगी, हमें ना इन्होंने सुना दी। ऑलरेडी बहुत ऑफर्स हैं। नहीं, कोई मॉडलिंग की ऑफर नहीं है, नहीं है? और ना आपने हमें कराई, साफ आपने देखा है, गवाह है सारे। मनाहिल कोई हमें ऐसी ऑफर नहीं, आपने भी उन्हीं को ऑफर कराई जिनका बस ठीक है, तो ना ऑफर है। क्यों खफा हो रहे हैं? नहीं जी नहीं, बस ठीक है, हमारा दिल तोड़ दिया आपने। अच्छा, आप लोगों का इतनी जल्दी दिल कैसे टूट जाते हैं? मेरा नहीं टूटता है। हम मासूम है ना। अच्छा, मासूम लोगों का दिल जल्दी टूट जाता है। जी प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम वजाहत अली है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप सियासतदान ना होते तो कौन सा पेशा आपको ज्यादा सूट करता, टीचर, वकील या क्रिकेट कमेंटेटर? जो आपने 3 कहे उनमें से ही बताने? जी उनमें से तो वकील ही। और अगर ये ना ये 3 ऑप्शन हो फिर? मेरा ख्याल है बिजनेस ही करता है। बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस करता है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फैशन इंडस्ट्री में आपका रोल मॉडल कौन है? सही पूछो तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई पसंद भी नहीं है? लोग इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते कि मैं उनको रोल मॉडल या कुछ भी फैशन इंडस्ट्री में नहीं लगते? जनरली आपको लोग पसंद नहीं? मुझे जनरली बहुत कम लोग, मतलब सारे लोग प्यारे हैं, अच्छे हैं, वो वाला नहीं। जनरल स्टेटमेंट है ना, मतलब सब अच्छे होते हैं ये, लेकिन आपको नहीं पसंद? लेकिन मुझे कोई पसंद आए या मैं किसी को मतलब फॉलो करूं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्यों है ऐसा आपके ख्याल से? ये पता नहीं, शुरू से ही ऐसे। शुरू से मतलब स्टार्ट से मुझे कोई इतने लोग अच्छे नहीं लगते। तो मतलब ये वो वाली सेंस में अच्छे नहीं, मतलब प्यारे या किसी को फॉलो करना है या उसकी रूटीन देखना, ये सब मुझे नहीं। तो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं जो पसंद है? एक है मतलब जीजी मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब लाइक उसका स्टाइल और सब कुछ, लेकिन ये नहीं है कि मैं उसको फॉलो करूं या चीजें करूं, वो नहीं कि मैं उसको देखूं स्पेशली। हाँ, कभी उसकी वॉक देख ली फैशन शो के लिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा। और उसके अलावा फेवरेट एक्टर्स कोई है? कोई देखती है ड्रामा फिल्में वगैरह? आजकल थोड़ा अच्छा लगता है मुझे बिलाल अब्बास। आजकल थोड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ है, हानिया के साथ बिलाल अब्बास, ठीक है। और उसके अलावा अगर पूछो तो सबा कमर मुझे पसंद है। अच्छा, मतलब लाइक उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो अपना रोल बहुत अच्छे से करती है, वो करेक्टर में वैसे करती है बेचारी, एक्टिंग ही है। हाँ, मतलब वो करेक्टर में सही वो बैठ जाती है ना। हाँ, बैठ ठीक है, वो भी हो गई। और कोई इसके अलावा तो नहीं? उसके अलावा नहीं कोई, बस सिर्फ बिलाल अब्बास थोड़े और सबा कमर एक्टिंग की वजह से। तो लास्ट फिल्म जो आपने कोई देखी, कौन सी देखी है? मैं अभी सीजन देख रही थी। मैं ज्यादातर सीजन्स देखती हूँ जो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, जिनसे आप कुछ लर्न कर रहे हो। तो कहाँ से आपने आखिरी बार लर्न किया? मैंने अभी सीजन देखा था द बीस्ट इन मी। द बीस्ट इन मी, तो उसमें आपने क्या लर्न किया? कि जितने मसलों से दूर रहोगे ना, जितने लोग साइकोपैथ्स और इन सब से दूर रहोगे, उतनी आपकी जिंदगी सुकून दे रहेगी। सर आपने भी कुछ लर्न करने के लिए देखते हैं? सर मैंने जो आखिरी सीजन देखा था ना, वो मैंने अर्तुगरुल देखा था। ओह, वो तो आप लोग उसमें था सिलेबस के अंदर। यही समझ लें, और उससे भी काफी कुछ सीखा सर। उससे भी उसके बाद से कुछ ना देखा? इतना अर्सा हो गया अर्तुगरुल को? सर उसके बाद से हमारी जिंदगी सीजन बन गई एक। हमारा रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ऐसे कोई है फेवरेट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस? फेवरेट एक्टर में मेरा ख्याल है कि शाहरुख खान से अच्छा तो मेरा नहीं ख्याल। और शाहरुख खान की फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? शाहरुख खान की मेरा ख्याल लेटेस्ट अभी तक आई पठान है। नहीं, उसके बाद जवान भी आई थी। आप लोग पठान में फंसे। सॉरी, जवान भी आई थी। और एक्चुअली जवान भी लास्ट थी, जवान के बाद भी वो डंकी आई थी उसके बाद। मगर जैसा मैंने कहा कि आप पठान पर रुक गए थे, तो वो शाहरुख खान इनको पसंद है। आपको शाहरुख खान पसंद है? शाहरुख खान अच्छे हैं। आपने नाम तो नहीं लिया था? मतलब अच्छे हैं, मतलब पसंद तो नहीं कहा मैंने, मतलब अच्छे हैं। बस ठीक है, उस तरह सारे ही अच्छे हैं। मतलब लाइक उसका एक कोरा जो है ना, जो अभी तक वो है वैसे के वैसे, और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, वो इंस्पायर करती है। उसके अलावा मुझे लगता है आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर है। आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो शाहरुख खान पे है। एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो आमिर खान बहुत अच्छे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अरशद है और मेरा सवाल मैम से है कि क्या आप अपनी पुरानी फेसबुक तस्वीर देखकर उनको ब्लॉक करने का नहीं सोचती? सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने जब फेसबुक बनाया था तो मैं मॉडलिंग में थी उस वक्त, लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले पूरी रात बैठ के अपनी सारी पिक्चर्स रिमूव की थी। हाँ, दिल किया था कि खुद को ब्लॉक कर दूं। नहीं, मगर रिमूव क्यों की? कैप्शंस थोड़ी सी अजीब डाली हुई थी जो कि नहीं बनती थी, और मतलब छोटे थे ना तो कुछ भी डाल देते थे। सो कैप्शन से मसला था, पिक्चर से नहीं? आपको कैप्शन से भी था, कुछ पिक्चर से भी था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या असेंबली में अगर आपका माइक बंद कर दिया जाए तो आपके पास कोई इमरजेंसी डायलॉग तैयार होता है क्या? नहीं, हमारा माइक तो बहुत दफ़ा बंद हुआ है। ऑपोजिशन का माइक अक्सर जो स्पीकर साहब हैं, क्योंकि नूली के हैं,
तो ये तो हम इस चीज़ के हमें आदी हो चुके हैं, माइक बंद करना इस तो वैसे ही बोलते रहते हैं, फिर बोलते रहते हैं, शोर डालते रहते हैं, बस अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा शोर डाल दें ताकि असेंबली में स्पीकर थोड़ा डिस्टर्ब हो, दोबारा बारी देते, वैसे वो देते नहीं। अच्छा, इस तरह देते सर। पहले असल में अगर आप देखें असेंबली छोटी थी, अब असेंबली इन्होंने बहुत बड़ी कर दी है, तो इसमें आवाज़ आपकी स्पीकर तक नहीं पहुँचती। वो छोटी असेंबली में अगर आप शोर डालें तो असेंबली नहीं चल सकती। स्पीकर साहब कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा मुनीर है। मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप एक दिन के लिए फैशन इंडस्ट्री की वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं तो आप पहला कानून क्या बनाएंगी? असम्बलियाँ तोड़ देंगे। मेरा ये होगा कि मतलब लाइक जो लोग एफर्ट कर रहे हैं ना, जो मतलब जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं, उनको चांस दिया जाए। मतलब लाइक कुछ लोग होते हैं जो रेफरेंस बेस पे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं और कुछ लोगों में बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो पीछे रह जाते हैं समटाइम्स, तो ये नाइंसाफ़ी ना की जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम अब्बास है और मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, जैसा कि आप लोग अभी अपोजिशन में हैं, तो आपके ख्याल में अपोजिशन का जो किरदार है वो कितना कलीदी है मुल्क की सियासत में, और इस किरदार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ये जो मुंडे कह रहे हैं मेरा दफ्तर और मुझे चाय क्यों नहीं मिलती? देखिए, मुझे काफ़ी देर हो गई है, हम 10-15 साल से ये देख रहे हैं जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, और उससे पीछे चले जाएं 30-40 साल से जो रक्षा चला रहे हैं, 30 साल पहले रक्षा था, आज भी रक्षा चला रहे हैं, जो एक रेडी वाला था आज भी। क्यों ऐसा क्यों है कि एक छोटी सी क्लास है जो मुल्क से बाहर जाती है, पैसा कमाती है और मुल्क का पैसे बाहर जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हम सुबह उठे और हमारे डेरे पे 100 बंदे बैठे हों, वो कहें सर ये मेरा इस डिपार्टमेंट में काम है, उस डिपार्टमेंट काम। डिपार्टमेंट्स खुद काम करें ना, पुलिस, पटवारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे लोग जाएं, उनके मसले हल हों। अपोजिशन का काम है इन मसलों को असेंबली में उठाना, और ये हम उठा रहे हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, समटाइम ऐसा होता है कि जिस पार्टी का एहतजाज चल रहा होता है उसमें क्या होता है कि उसके जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट समटाइम जो है नारे लगा देते हैं। आपके एहतजाज में आपका नारा कुछ और हो और आपने गलती से कुछ और कह दिया हो? नहीं, वो असल में अगर आप देखें ना, पहले ऐसे होता था कि जितने भी पीपल्स पार्टी या नून लीग के एहतजाज होते थे, ज़्यादातर लोगों को उन्होंने मतलब पैसे दे के या बिरयानी के लालच में बुलाया होता था। तो हमारे नजरियाती लोग हैं और हम खुद भी नजरियाती हैं, हम एक विजन के साथ आए, तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान साबिर। सर, मैं भी एथलीट हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि हमारे फॉर्मर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो बावजूद इसके वो एक आला दर्जे के खिलाड़ी थे, मगर उन्होंने पाकिस्तान की एथलेटिक्स के हवाले से कोई अपनी हुकूमत के होते हुए भी इकदाम नहीं किए, और गो के सारी हुकूमतों ने ही नहीं किए, मगर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनका ज़्यादा राइट था तो उन्होंने नहीं किया। जी सर। यार, किस तरह काम नहीं किया खान साहब ने? जब बल्कि अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खान साहब के दौर में, देखिए एक क्रिकेट टीम है, मतलब किस सेंस में आप कह रहे हैं? एथलेटिक्स कह रहे हैं, टोटल स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स मीन सारी स्पोर्ट्स ना? हाँ, सारी स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट। विद टाइम सारा कुछ होता है ना, विद टाइम। एक ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं हो सकता ओवरनाइट आप एक स्पोर्ट्समैन भी आ गया, रोनाल्डो के मुकाबले की प्लेयर भी आ गया आपके पास से, तो टाइम लगता है इस चीज़ को। आपसे ज़्यादा गिला वो कह रहे हैं इसलिए है क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन थे, बाकी तो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। वो कह रहे हैं किया किसी ने भी उस तरह नहीं, वो उनका एक तो ये होना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है। मगर जो आपका पहला सवाल है वो बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में जनरली चाहे वो स्पोर्ट्स किसी किस्म का, उसको ध्यान नहीं दिया गया और नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए है मे बी। और आप क्योंकि खुद इससे मुंसलिक रहे हैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को हमेशा ज़्यादा महसूस होती है ये। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है वो देहात में बसती है, जबकि 70% जो काम होता है, जो हुकूमतें काम करती हैं, सारी हुकूमतें ऐसा करती हैं, वो सिर्फ शहरों में करती हैं, और इंक्लूडिंग PTI ने भी देहात के अंदर कोई काम नहीं किया, और मौजूदा हुकूमत भी वो भी कोई खातर खा काम नहीं कर रही। असल में सर मैं आपको बताऊँ, एज ए पॉलिटिशियन मैं आपको बता रहा हूँ, देहात में काम बिल्कुल होता है, सड़कें भी बनती हैं, और आपको पता है सर हमारे देहातों में आजकल कंपटीशन है कि मेरा घर थोड़ा ऊंचा है तो अगले का ज़्यादा ऊंचा हो। जब वो अपना घर बना रहे होंगे वो मट्टी सड़कों में डाल देंगे, उससे सारी सड़क भी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि काम कहीं नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक शहर में सर ऑब्वियसली देखें, एक लाहौर है, मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि सारा पैसा लाहौर में लग रहा है, लेकिन ये नहीं कि लाहौर में लग रहा है बाकी कहीं और लगता नहीं है। हमारे हुकूमत में भी यही था कि आपने अपने कैपिटल पे, सूबे के जो कैपिटल होगा उस पर ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसे है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मगर खैर एक होता है कि देहातों पे इतना भी बुरा हाल नहीं है कि लग रहे होते हैं पैसे, उतने नहीं लग रहे ऑफकोर्स जितने के हर शहर पे लग रहे होते हैं, बड़े शहरों पे, यानी कि मेरा मतलब है वो नहीं लग रहे होंगे, मगर ऐसा भी नहीं है कि देहात 100% इग्नोर्ड हो। एक तो ये, और दूसरा ये स्टैटिस्टिक भी जो आप बता रहे हैं कि 70% लोग देहातों में, ये अब नहीं है,
ये बाय द वे कम हो चुका हुआ स्टेटिस्टिक भी। ये पहले का एक था, एक जुमला है जो कि बड़े अरसे से चल रहा है कि जी 70%, ये ऐसा नहीं है। स्टेटिस्टिकली हम कम हो गए और उसकी वजह भी कम होने की बहुत ज़्यादा ये है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आ गया है, सड़कें बन गई हैं, तो बहुत से लोग इजीली अब देहातों से अपने करीब तरीन शहर या बड़े शहरों की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये 70% की जो एक शरत है ये नीचे आ गई हुई है जहाँ तक मुझे इल्म है इसका।